हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का हमारा जीएस में क्वेश्चन है भारतीय संविधान। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा था, उससे से रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन संविधान के हैं। चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन है पहला, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? क्या सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो इसमें क्या होगा? गंभीर प्रभाव छोड़ा किसने छोड़ा? सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पूछ रहा है, किसने छोड़ा? तो चलिए देखते हैं सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है ये किसने छोड़ा? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या करा? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था बताइए? सबसे अधिक प्रभाव किसका था? गंभीर प्रभाव। तो ब्रिटिश संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन क्या? डी सही है। तो चलिए और क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से एक महत्वपूर्ण चीज़ ली गई है जो पेपर में बहुत बार पूछा है। वो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। कहने का मतलब क्या है? यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? क्या करा? निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो आप लोगों को भी पता होगा संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी। कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी क्या थे? शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? तो ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कैबिनेट मिशन प्लान का, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन की प्रांतीय राज विधानमंडलों का। तो ऑप्शन ए क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान का, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935। तो ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल। तो इसका आंसर क्या सही है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन बी क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में आया था। कब? मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत की संविधान सभा का क्या किया था? गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारतीय संविधान की सभा का गठन किया गया था। कब आया था? मार्च 1946। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया भी है, सन भी दिया है। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा? पहला अध्यक्ष
स्वतंत्र भारत की, क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, रवि राय, बलीराम भगत, क्या है, हुकुम सिंह, क्या सही है? आप, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन क्या, डी सही है, क्या सही है, डी, ऑप्शन डी सही है, जीवी मावलंकर। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की, ये तो हो गया, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, आगे आगे कौन सा ऑप्शन दिया है? RBN राव, सी क्या दिया सर, BN राव, डी क्या दिया है, श्री KM मुंशी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी दिया है BN राव। कौन थे? BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव थे। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? BN राव। क्या सही होगा? BN राव। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान अपनाया गया था, वर्ड क्या कह रहा है? अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को तो अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और कब बनकर तैयार हुआ था? संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या बनकर तैयार हुआ था? बनकर तैयार हुआ था, ठीक। और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या है? 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन सी सही है। भारत का पहला उपाध्यक्ष कौन था? पहला उप प्रधानमंत्री, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री। अब तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं होते। तो लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले उप प्रधानमंत्री का चुनाव होता था। तो भी भारत का पहला उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई नहीं, इनके समय में सबसे अधिक क्या हुआ था?
सबसे अधिक बार क्या वित्त पेश किया गया था? सबसे अधिक बार। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी सही है, वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि कौन दिया था? सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदोली की महिलाएं। बारदोली की महिलाएं, इनको सरदार की उपाधि दी थी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? एक अस्थाई एक अस्थाई। इस सुपर टेट में आया था, 69,000 वैकेंसी। इससे बहुत विवाद था और विवाद लायक क्वेश्चन भी बना था, लेकिन इसका आंसर क्या सही है? इसमें पूछा है संविधान सभा का अध्यक्ष केवल कहा है, तो इसमें ऑप्शन भी दोनों नहीं दिया है। तो आप लोग इसको जानते होंगे संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसमें विवाद क्या है? पहले अस्थाई और पहले अस्थाई, अस्थाई और पहले अस्थाई। पहले अस्थाई कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ही गलती था, उसमें यही पूछा था अध्यक्ष। अब अध्यक्ष कह के दोनों ऑप्शन दे दिया था, तो इसी में बहुत कन्फ्यूजन हो गया था कि पहले अस्थाई पूछा है कि पहले अस्थाई। बहुत लोगों ने डॉक्टर सच्चिदानंद को लगाए थे सही, और बहुत लोग राजेंद्र प्रसाद को। तो इसमें माना क्या था? राजेंद्र प्रसाद जी को। तो इसमें अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष जब पूछेगा तो आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा। जब अस्थाई अस्थाई पूछेगा तब क्लियर हो जाएगा। पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहले अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब अस्थाई हुए थे? 9 दिसंबर 1946 को। ये कब? 11 दिसंबर। दिसंबर 1946 को। और अस्थाई 9 दिसंबर 1946 में। और प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्ताव कौन पेश किए थे? प्रस्ताव कौन पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 प्रस्ताव पे कौन? नेहरू जी। कौन? नेहरू जी। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब राजेंद्र प्रसाद कब हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा कब हुए थे? 9 दिसंबर 1946 को। सिर्फ 2 दिनों के दिन को किया गया था। और नेहरू जी प्रस्ताव कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति
के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा? उस समय संविधान सभा का गठन हो ही रहा था, तो और या संसद द्वारा। तो संसद वंसद तो नहीं बना था उस समय, क्योंकि संविधान सभा का पूछ रहा है, संविधान सभा। क्योंकि संविधान जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। फिर लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 में। तब राज्यसभा गठित ही नहीं हुई थी। तो संसद किससे मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये क्या हुआ? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा। उस समय किसकी बात की जा रही थी? संविधान सभा के गठन की बात की जा रही थी। तो उसी के प्रस्ताव में इनका क्या किया था? इनको क्या किया गया था? इनको चुना गया था। क्या राजेंद्र प्रसाद को क्या राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? ये पहले अस्थाई अध्यक्ष भी थे और भारत के पहले राष्ट्रपति। एक 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, 1950 से 1962 तक। इनका कार्यकाल कितने साल था? 12 साल। 12 साल। सबसे ज़्यादा बार अभी तक कौन हुए राष्ट्रपति? यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में। इनका कार्यकाल भी सर्वाधिक था। कितना? 12 साल था। तो संसद जो है, संसद किससे मिलकर बनी है? संसद किससे मिलकर बनी है? बताइए। संसद जो है संसद किससे मिलकर बनी है? संसद लोकसभा और क्या? राज्यसभा। तो लोकसभा किस अनुच्छेद में है? संसद किस में है? 79। लोकसभा 80 और राज्यसभा 81। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से सबसे अधिक सांसद लोगों का चुनाव होता है। तो लोकसभा की जहाँ सीटें ज़्यादा रहेंगी वहाँ के सांसद भी अधिक बन के जाएंगे। तो लोकसभा की जो सबसे अधिक सीट है उत्तर प्रदेश की है। राज्यसभा की भी सबसे अधिक, लोकसभा की सीट कितनी है? 80। कितनी है? 80। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। कितनी है? 31। लोकसभा की 100। सबसे अधिक विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की 404 हैं। लेकिन एक जो है एंग्लो इंडियन था, एक क्या था? एंग्लो इंडियन। अब इसका चुनाव, इसको रद्द कर दिया गया है। अब कितनी है? 403 है। 403 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं 403। और एक जो था एंग्लो इंडियन द्वारा निर्वाचित होता था, उसको क्या कर दिया गया है? उसको हटा दिया गया। लोकसभा से 2 सदस्य का चुनाव होता था और विधानसभा से 1। इन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? क्या कह रहा है? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या
राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया था? तो एक क्वेश्चन क्या है बताइए। 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद भी होगा भरसक। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान जो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? ऑप्शन डी सही है, 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था पहली बार। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज जो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। लेकिन कह रहा हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। तो ये कब गाया गया था बताइए? 27 दिसंबर 1911 को। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन इसी पे समाप्त होता है। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। कृपया जिन भाई बहनों ने हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।